Hello students, today I am going to start the topic trigonometric ratios of some specific angles. जो आपने ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है। उससे रिलेटेड हम कुछ अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शुरू करेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, evaluate the expression sin 60 degree cos 30 degree plus cos 60 degree sin 30 degree। ओके स्टूडेंट्स, सो अब आपको इसकी टेबल याद होना चाहिए। sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। cos 30 डिग्री की वैल्यू भी होती है √3/2 प्लस cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, अगर आपने साइन की टेबल याद कर ली है तो आप बाकी वैल्यूज भी याद कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात याद रखिएगा, साइन और कॉस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। जो वैल्यू साइन 60 डिग्री की होगी वही वैल्यू कॉस 30 डिग्री की भी होगी। सिंप्लीफाई करेंगे, 2 इंटू 2 4, √3 प्लस 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, एलसीएम 4 आ जाएगा आपका, और 3 प्लस 1 ऐड हो जाएगा, और 3 प्लस 1 4/4, आंसर आ जाएगा आपका 1। ओके, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। तो टेबल याद होना बहुत जरूरी है इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर। हाँ, सो स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री साइन 45। ओके, साइन 60 की वैल्यू लास्ट क्वेश्चन में भी हमने देखा √3/2। कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 प्लस कॉस 60 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है। √3 इंटू 1 √3 हो जाएगा, 2 इंटू √2 2√2 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, और ये 2√2 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम आपका आएगा 2√2। ठीक है, क्योंकि डिवाइड में, दैट इज डिनोमिनेटर में दोनों वैल्यू सेम है, तो न्यूमरेटर एज इट इज ऐड हो जाएंगे। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 हो गया हमारा, यानी कि सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। cos 60 cos 30, cos 60 cos 30 प्लस साइन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री, इन सब की वैल्यू लगानी है। देखिए, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस साइन 60 होता है √3/2, साइन 30 होता है 1/2। 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू √3 2 इंटू 2 4 √3। ओके, अब 4 एलसीएम आ जाएगा, √3 और √3 को ऐड कर दीजिए, 2√3 हो जाएगा। 2 से 4 को कैंसिल आउट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका √3/2। ओके, तो साइन 45 डिग्री की जो वैल्यू है वही आपकी कॉस 45 डिग्री की वैल्यू भी होगी, क्योंकि दोनों सेम होते हैं। ठीक, तो ये थर्ड पार्ट था। अब यहां पर हम कर लेते हैं माइनस, इस प्लस की जगह कर लेते हैं माइनस। ओके, ये फोर्थ पार्ट हो जाएगा आपका। अब माइनस करा तो क्या मिलेगा, √3/4 √3/4, एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा आपका 0। ठीक, तो ये आपके ये 4 पार्ट हो गए। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है कोसेक 30 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। ओके, कोसेक 30
अगर कोसेक की वैल्यू याद नहीं है तो साइन 30 की वैल्यू याद करिए। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। यहाँ देखिए 1/2। साइन एंड कोसेक आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो साइन 30 अगर 1/2 है तो कोसेक 32 हो जाएगा, प्लस कॉट 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है तो 2 + 1 3 आंसर आ गया। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कॉज 30 डिग्री कॉज 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री एंड साइन 45 डिग्री। ओके, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, √3/2। कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2। साइन 30 की वैल्यू 1/2। साइन 45 की वैल्यू 1/√2। ओके, कॉस 30 होता है √3/2। तो √3 × 1 √3 और ये 2√2 माइनस 1 × 1 1 × 1 1 और 2√2। डिवाइड में सेम है तो न्यूमरेटर एज इट इज माइनस या प्लस हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू द साइन। तो ये दोनों एक जैसे हैं, एलसीएम 2√2 आएगा, माइनस है तो √3 -1 आंसर आ गया। तो इस एक्सप्रेशन का आंसर है √3 -1/2√2। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट नोट डाउन करते चले। बेसिक है, अभी बेसिक से हम वो क्वेश्चंस भी करेंगे बेसिक के बाद जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ठीक है, और तो टेबल पता होना बहुत जरूरी है हमारे से इस चैप्टर के लिए, इस टॉपिक के लिए खासकर। tan 30 डिग्री sec 45 डिग्री, ओके, प्लस tan 60 एंड sec 30 डिग्री, ये सब वैल्यू हमें निकालनी। तो टेबल में जाएंगे, tan 30 डिग्री की वैल्यू पता करेंगे। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है भाई, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। sec 45, अगर sec 45 याद नहीं है तो cos 45 याद करिए। cos 45 एंड sec 45 बोथ आर रेसिप्रोकल। अगर तो cos 45 1/√2 है तो sec 45 √2 हो जाएगा। ओके, tan 60 होता है √3। sec 30 याद नहीं है तो cos 30 याद करो। cos 30 होता है √3/2। अगेन इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए 2/√3। √3 से √3 कैंसिल आउट, ये कितना हो गया आपका √2/√3 प्लस 2 बचा। ठीक है, √3, अब एलसीएम ले लीजिए। √3 एलसीएम आ जाएगा तो ये √2 तो एज इट इज, प्लस √3 का मल्टीप्लाई 2 में कर दीजिए तो 2√3 हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्या है आंसर, √2 + 2√3/√3। तो अगर 2-3 वैल्यू भी याद है ना, साइन या 2 लाइनें याद करनी है साइन और कॉस की, या सिर्फ साइन याद करेंगे तब भी पूरी टेबल याद हो जाएगी हमें। ठीक है, इस टेबल को याद करने का तरीका मैं अपनी वीडियो में क्या नाम है बता चुका हूँ, उस वीडियो पर जाइए और देखिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। ठीक है, थर्ड पार्ट हो गया। सो स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल है, इस तरीके के बहुत क्वेश्चंस आते हैं। कह रहा है A, find A and B, that is angle A and angle B, if sine of A plus B is equal to 1 and cos of A minus B is equal to √3/2। अब इसका करने का सॉल्यूशन क्या, देखिए हमें याद रखना है कि साइन की वैल्यू किस डिग्री पर 1 होती है। तो साइन की वैल्यू 1 होती है 90 डिग्री पर। ओके, तो साइन हट जाएगा और A प्लस B रह जाएगा बस, और इस 1 की जगह पर 90 डिग्री आ जाएगा। क्या करना है, हमें ध्यान देना है कि साइन की वैल्यू 1 होती कम है, 1 होती है 90 डिग्री पर। ओके, अब इसकी वैल्यू cos A minus B = √3/2। तो A माइनस बी, cos को रिमूव करना है तो क्या करना है, cos की वैल्यू √3/2 कब आती है, वो होती है 30 डिग्री पर। ओके, तो A माइनस बी हो जाएगा 30 डिग्री। अब चैप्टर नंबर 3 आपने पढ़ा है एलिमिनेशन मेथड।
ऐड कर देंगे तो बी और बी कैंसिल आउट हो जाएंगे, ए प्लस ए 2a हो जाएगा, और 90 प्लस 30 120 हो जाएगा। ओके, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो 120 अपॉन 2 60 डिग्री आ जाएगा। ओके, इसके बाद ए निकल आया तो बी निकालना है। अब किसी भी एक इक्वेशन में ए की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो फर्स्ट में देख लेते हैं, ए 60 डिग्री प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो b इज इक्वल टू 90 प्लस का है 60, इधर जाके बनेगा माइनस, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 30 डिग्री। ओके, तो बहुत अच्छे सवाल है। इस तरीके का एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, या 2 मार्क्स का आता है या एमसीक्यू में, जैसा भी आएगा। ठीक है, जरूर आएगा इस तरीके का। सो स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 कॉस ए माइनस बी इज ऑल्सो 1। अगेन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। सो हमें रिमेंबर फिर से क्या करना है कि साइन की वैल्यू किस डिग्री पर 1 आती है, 90 डिग्री पर। तो साइन को रिमूव करेंगे, ए प्लस बी लिखेंगे। अब हमें यहां देखना है कॉस की वैल्यू 1 कब आती है, कॉस की वैल्यू होती है 1 0 डिग्री पर, और यहां से कॉस हटा देंगे, ए माइनस बी लिखेंगे। ओके, क्या करेंगे, साइन की वैल्यू 1 कब आती है, ए 90 डिग्री पर, तो साइन रिमूव हो जाएगा, ए प्लस बी बचेगा। फिर कॉस की वैल्यू 1 होती है 0 डिग्री पर, तो ए माइनस बी बचेगा। दोनों को ऐड करेंगे, बी और बी कैंसिल आउट, और ए 2a, 90 प्लस 0 90 डिग्री, तो 90 डिवाइड में चला जाएगा 2, हो जाएगा आपका 45 डिग्री ए की वैल्यू। देन किसी भी एक इक्वेशन में ए की वैल्यू पुट करिए, ए प्लस बी या ए माइनस बी में। तो ए प्लस बी, ए को रिप्लेस करेंगे 45 डिग्री से, प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। 45 प्लस का है, 90 की तरफ पहुंचा देंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और ये 45 डिग्री हो जाएगा। तो बोथ आर इक्वल टू 45 डिग्री। ओके, तो साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1, कॉज ए माइनस बी इज इक्वल टू 1 है, तो उनकी वैल्यू 45 डिग्री आ जाएगी आपकी। So our next question is sin a minus b is equal to 1 upon 2 cos a plus b is equal to 1 upon 2। अगेन हमें क्या देखना है, साइन की वैल्यू कितने डिग्री पर 1 अपॉन 2 है, वो है 30 डिग्री पर। ओके, तो साइन को हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, a माइनस बी बचेगा। कॉस की वैल्यू 1 अपॉन 2 कब आती है, कॉस की वैल्यू 1 अपॉन 2 आती है 60 डिग्री पर। ओके, कॉस हट जाएगा, a प्लस बी बचेगा। अगेन ऐड करिए दोनों को, b और b कैंसिल आउट, a और a हो जाएंगे आपके 2a, 30 प्लस 60 90 डिग्री, 2 से डिवाइड कर देंगे 90 को, तो आ जाएगा आपका 45 डिग्री। देन 45 डिग्री को किसी एक इक्वेशन में पुट करिए, इधर 1 और 2 में, a माइनस बी में या a प्लस बी में। a प्लस बी में पुट कर लेते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री है, a की वैल्यू 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंड b इज इक्वल टू 60 माइनस 45 इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो a की वैल्यू हो गई 45 डिग्री, b की वैल्यू हो गई 15 डिग्री। दिस इज अवर क्वेश्चन। 2 मार्क्स या एमसीक्यू में जरूर आता है इस तरीके का क्वेश्चन। ठीक है, याद करिए, नोट डाउन जरूर करिएगा।